नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मणिपुर में जारी जतीय हिंसा के बीच कांग्रेस संसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी 8 जुलाई को राज्य का दौरा करेंगे। वह राहत शिविरों में जाएंगे और पीसीसी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि मणिपुर में पिछले 1 साल से ही जातीय हिंसा जारी। दरअसल मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में पिछले साल 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हुई थी। राज्य में तब से अब तक कम से कम 160 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हाथरस भगदड़ के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्वहरि पहली बार मीडिया के सामने आया। बाबा ने मीडिया के सामने बयान दिया। उसने कहा कि 2 जुलाई की घटना से बहुत दुखी है। बाबा ने कहा कि भगवान हमें इस दर्द को सहने की शक्ति दे। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा कि कृपया सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें। मुझे विश्वास है कि जिसने भी अराजकता फैलाई है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ब्रिटेन के आम चुनाव में 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी के शासन का अंत हुआ। लेबर पार्टी ने इस चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की। ब्रिटेन के आम चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा नेता एनडीए पर तंज कसा। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 सीटें जीतने का दावा किया था। हालांकि भाजपा नीत एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो हासिल किया, लेकिन 400 पार के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के 400 से ज्यादा सीटें पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिरकार अब की बार 400 पार हुआ, लेकिन किसी दूसरे ने। हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ मामले में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील भी की। हाथरस के सिकंदरा राव में हुई भगदड़ मामले में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास व पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को नहीं बढ़ाने की सलाह दी। मायावती ने भगदड़ में 121 लोगों की मौत को अति चिंताजनक बताया। उन्होंने बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने जमीन कब्जा करने के मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम योगी शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। बरेली लखनऊ रेलखंड के रोजा स्टेशन यार्ड में 7 जुलाई से 5 अगस्त तक मेगा ब्लॉक प्रस्तावित है। इसी के चलते 6 ट्रेनों को रूट बदला गया है। इन ट्रेनों का संचालन नई रेल लाइन से किया जाएगा। बरेली से पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर होते हुए नई रेल लाइन हाल में ही शुरू की गई। अब अलग अलग तारीखों में इस रेल लाइन से 6 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। बनमनखी आनंद विहार बनमनखी एक्सप्रेस को 21 जुलाई से 4 अगस्त तक इस रूट से चलाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सहकारिता के 102वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित सहकार से समृद्धि तक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान भारत ऑर्गेनिक्स की ओर से तैयार गेहूं के आटे और दिल्ली के मयूर, बिहार में अमूल ऑर्गेनिक्स स्टोर की लॉन्चिंग की गई। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सहकारिता के 102वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित सहकार से समृद्धि तक कार्यक्रम में भाग लिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार हाथरस हादसे में छोटी छोटी गिरफ्तारियां कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही। उन्होंने कहा कि मामले में की जा रही गिरफ्तारियां अपने आप में एक षड्यंत्र है। हाथरस हादसे पर की जा रही कार्रवाई पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मामले ये गिरफ्तारियां स्वयं में एक षड्यंत्र है। इन गिरफ्तारियों की तुरंत न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है। T20 विश्व कप विजेता के टीम के सदस्य कुलदीप यादव शुक्रवार देर रात कानपुर अपने घर पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और ढोल नगाड़े बजाए गए। हर कोई चाइना मैन की झलक देखने को आतुर दिखा।
कुलदीप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बारे में बताया कि उन्होंने कहा कि तुम्हें कुलदीप कहूं या देशदीप। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे ही खेलते रहो और ट्रॉफी जीतकर देश का नाम रोशन करते रहो। जाने माने फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने अपनी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म शाहिद से दर्शकों के दिलों पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। साल 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म में राजकुमार राव नजर आए थे। फिल्म को आलोचकों की ओर से खूब प्रशंसा मिली थी। सिर्फ 65 लाख रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने राजकुमार राव की छवि को भी इंडस्ट्री में एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। उनके अभिनय प्रदर्शन की फिल्म में खूब सराहना हुई थी। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।